तो मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 पॉलिटिकल साइंस विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। सबसे पहले बता दें कि पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रश्नों का गेस हम कर चुके हैं, पार्ट 1 और 2 चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, उससे तैयारी करें। और ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन का पर्याप्त मटेरियल चैनल पर डाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए कम से कम 2 टेस्ट परीक्षा में जाने से पहले हर विषय का दो टेस्ट का वीडियो है। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। जब जिस विषय का परीक्षा हो वो विषय का इसमें से वीडियो खोजिएगा। 2 टेस्ट लिए हुए हैं, तो ये दोनों हर विषय का दोनों टेस्ट दे करके अब तब परीक्षा में जाइए और तब देखिए कमाल। जो टेस्ट देकर जाएंगे ना, उससे कम 80% से ऊपर इससे रहेगा, इसकी गारंटी होती है। 13-14 वर्षों का एक्सपीरियंस मायने रखता है। हर एक साल ये गेस इसी रेशियो में काम करता है। ये बोल देते हैं 80 से 79 नहीं होगा, 100 संभव हो सकता है। तो चलिए टेस्ट में यदि आप पहली बार दे रहे होंगे तो तरीका बता देते हैं, और यदि आप पहले दे चुके हमारा टेस्ट तो मालूम ही होगा। 100 गो प्रश्न पूछेगा ना, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप इसके लिए 100 गो सीरियल नंबर अपने कॉपी और कलम रखिए, 100 गो सीरियल नंबर डाल लीजिए। हम प्रश्न बोलेंगे और आप उसका उत्तर लिखते चलेंगे जितना याद है। अंत में 1 से 100 तक प्रश्न जब कंप्लीट होगा तब हम सबका उत्तर बताएंगे। तो मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आप अपने उत्तर का मिलान करिएगा। आपका उत्तर सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइएगा। इस प्रकार आपका अंत में क्लियर हो जाएगा कि कितना स्कोर, कितना नंबर लाए। यदि 100 में 50 लाते हैं तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि 50 का ही ज़रूरत है। कुछ कम लाते हैं तो 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कोर ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देर किए बिना चलते हैं, आप शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन के साथ बताएंगे। ABCD में भी ऑप्शन बोलेंगे, आपको जैसे इच्छा करेगा, मन करेगा ऑप्शन ABC भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर बोलते समय हम ABCD भी बोलेंगे, मतलब इसका उत्तर A होगा चाहे B होगा, और डायरेक्ट उसका उत्तर भी बोलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। वाला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं सूची में कुल कितने विषय शामिल है? ए में 22, बी में 24, सी में 29, डी में 32। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? यानी संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह कथन किनका है? ए में BR अम्बेडकर, बी में पंडित नेहरू, सी में KM मुंशी, डी में महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पूछा है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1948, 1962, 1965, 1971। चौथा प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए में 17, बी में 29, सी में 41, डी में 47। 5 किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए में अनुच्छेद 246, बी में 243, सी में 239, डी में 240। क्वेश्चन नंबर 6 नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा ए में पाकिस्तान को, बी में नेपाल को, सी में चीन को, डी में श्रीलंका को। 7 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है
तीन शक्ति कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? ई में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में लोकसभा के अध्यक्ष। 8 नंबर, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? ई में अरुणाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर और सी में असम और डी में सिक्किम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? किस भाग को? ऑप्शन है, ए में मूल अधिकार, बी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी में प्रस्तावना, डी में मूल कर्तव्य। 10 नंबर, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ई में कैबिनेट मिशन, बी में माउंटबेटन योजना, सी में क्रिप्स मिशन और डी में इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव। ई में 1946, बी में 1947, सी में 1952 और डी में 1951। 12, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ए में वीर सावरकर, बी में महात्मा गांधी, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी में जिन्ना। 13, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? ए में 26 जनवरी 1950 को, बी में 15 अगस्त 1947 को, सी में 26 नवंबर 1949 को, डी में 2 सितंबर 1946 को। 14, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ई में रास बिहारी मंडल, बी में भुवनेश्वरी मंडल, सी में विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, डी में कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। 15, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ई में पश्चिम बंगाल, बी में तमिलनाडु, सी में केरल और डी में उत्तर प्रदेश। 16, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में न्यायपालिका, डी में जनता। 17, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ए में 1942, बी में 1945, सी में 1949, डी में 1950। 18, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ए में 7, बी में 10, सी में 15, डी में 25। 19, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ए में नाटो, बी में सीटो, सी में सेंटो और डी में वार्सा संधि। 20, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए में 1919, बी में 1991, सी में 1945, डी में 1992। 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए में 1945, बी में 1950, सी में 1955, डी में 1962। 22, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ए में 24 सितंबर, बी में 28 सितंबर, सी में 24 अक्टूबर, डी में 28 अक्टूबर। 23, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में तुर्की, बी में अजरबैजान, सी में युगांडा और डी में तेहरान। 24, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ए में क्योटो, बी में रियो डी जेनेरो, सी में लंदन, डी में न्यूयॉर्क। 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब सारा विषय का ऑब्जेक्टिव 2-2 सेट टेस्ट ले लिए, इससे आपका काम चल जाएगा। और ये बता दें एग्जाम से एक रोज पहले लेटेस्ट शाम तक हर विषय आर्ट्स के हर विषय का
कुछ सब्जेक्टिव मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का जितना संभव होगा सॉल्यूशन कराएंगे। कल एग्जाम जिस विषय का है तो आज शाम तक सॉल्यूशन उसका मिलेगा। हाँ, हिंदी तो कॉमन विषय है, आर्ट्स और साइंस सबके लिए, तो हिंदी में सबके लिए होगा, लेकिन बाकी विषय में आर्ट्स वाले के लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो चले 25 नंबर क्वेश्चन। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा आपके पास समय से पहुंच जाएगा बिना कुछ किए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1965, बी में 1995, सी में 2009 और डी में 2011। 26 माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई है? माउंट मैन। ए में मेधा पाटेकर, बी में सुंदर लाल बहुगुणा, सी में दशरथ माझी और डी में आनंद। 27 नंबर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी में नागालैंड, डी में मिजोरम। 28 पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? ए में अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में चीन और डी में ब्रिटेन। 29 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था कब? ए में 1971, बी में 72, सी में 73 और डी में 74। ऐसे नहीं, सब 1971, 72, 73, 74। 30 नंबर क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए में गंगा, बी में नर्मदा, सी में जमुना और डी में सतलज। 31 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में वित्त मंत्री और डी में योजना आयोग का अध्यक्ष। 32 योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब? ए में 2014, बी में 2015, सी में 2017, डी में 2019। 33 पंचायती राज है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है क्या? ए में द्विस्तरीय, बी में त्रिस्तरीय, सी में चतुस्तरीय, डी में कोई नहीं। 34 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए में 1953, बी में 54, सी में 55 और डी में 56। 35 संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए में 1975, बी में 1976, सी में 1977, डी में 1971। 36 संपत्ति का अधिकार है। ए में कानूनी अधिकार, बी में मौलिक अधिकार, सी में मानवाधिकार और डी में इनमें से कोई नहीं। 37 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ए में 1975, बी में 76, सी में 77, डी में 1978। 38 राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, माने कितने वर्षों का? ए में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 5 वर्ष। 39 भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में गृह मंत्री। 40 शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? ए में भारत और अफगानिस्तान, बी में भारत और पाकिस्तान, सी में भारत और अमेरिका, डी में भारत और चीन। 41 पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? यानी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ? ए में 1947, बी में 1948, सी में 1965, डी में 1971। 42 राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ए में मुख्यमंत्री, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, डी में प्रतिपक्ष का नेता। 43 बर्लिन दीवार कब गिराई गई थी? ए में 1989, बी में 1990, सी में 91, डी में 92। 44
पेंटागन नामक इमारत किस देश में स्थित है? ए में अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में फ्रांस और डी में ब्रिटेन। 45। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ए में 1966, बी में 1967, सी में 1968, डी में 1969। 46। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में 1992, बी में 1993, ए में 192, बी में 193, सी में 194, डी में 195। 47। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं, यानी आसियान में अभी कितने देश शामिल है? ए में 10, बी में 12, सी में 13 और डी में 15। 48। 10 दिसंबर मनाया जाता है। ए में पर्यावरण दिवस, बी में महिला दिवस, सी में मानवाधिकार दिवस, डी में योग दिवस। 49। बांग्लादेश अस्तित्व में आया कब? माने बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ए में 1947, बी में 1948, सी में 1965, डी में 1971। 50। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? ए में पाकिस्तान, बी में नेपाल, सी में बांग्लादेश और डी में श्रीलंका। 51। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ए में नेपाल और भूटान, बी में भारत और नेपाल, सी में भारत और पाकिस्तान, डी में भारत और बांग्लादेश। 52। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ए में 1687, बी में 1688, सी में 1857 और डी में 1950। 53। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए में महात्मा गांधी, बी में सरदार पटेल, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में बी आर अम्बेडकर। 54। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ए में 10, बी में 12, सी में 14, डी में 15। 55। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ए में कृष्ण मेनन, बी में सरदार पटेल, सी में पंडित नेहरू और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 56। राज्यसभा का सभापति होता है कौन? ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में न्यायाधीश। 57। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए में लोकसभा के अध्यक्ष, बी में मुख्य न्यायाधीश, सी में राष्ट्रपति और डी में सामान्य जनता। 59। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? ए में पर्यावरण से, बी में महिला अधिकारों से, सी में मानवाधिकार से और डी में इनमें से कोई नहीं। 60। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? भारत बांग्लादेश मुक्ति जो युद्ध हुआ था उसमें हस्तक्षेप कब किया, इंटरफेयर कब किया? ए में 9 नवंबर 1971, बी में फरवरी 1972, सी में दिसंबर 1971, डी में अप्रैल 1972। 61। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? ए में लद्दाख, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में भूटान, डी में जम्मू कश्मीर। 62। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? ए में 1985, बी में 1986, सी में 1987, डी में 1988। 1 मिनट। तिरसठ। दक्षेस यानी
सार्क की स्थापना कब हुई थी? ए में 1985, बी में 1986, सी में 1987, डी में 1988। 64। सार्क का 8वां सदस्य कौन देश बना? ए में नेपाल, बी में अफगानिस्तान, सी में फिलीपींस और डी में भूटान। 65। बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? गिराई गई थी नहीं, बनाई गई थी। ए में 1952, बी में 1959, सी में 1961, डी में 1962। 66। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? ए में भारत, बी में श्रीलंका, सी में म्यांमार और डी में नेपाल। 67। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? सेंटो एक सैनिक संगठन है, इसकी स्थापना। ए में 1956, बी में 1957, सी में 1955, डी में 1954। 68। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? ए में महासभा, बी में सुरक्षा परिषद, सी में सचिवालय, डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 69। सिक्किम भारत का हिस्सा बना कब? ए में 1971, बी में 1975, सी में 1977, डी में 1980। 70। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए में 1990, बी में 1993, सी में 1995, डी में 1997। 71। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ए में HK चंद्रा, बी में AK राय, सी में S रंगनाथन और डी में B नरहरि राव। 72। पूर्व की ओर चलो या पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई? ए में अटल बिहारी वाजपेयी, बी में इंद्र कुमार गुजराल, सी में बिपिन नरसिम्हा राव और डी में मनमोहन सिंह। 73। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना कब? ए में 1945, बी में 1947, सी में 1950, डी में 1952। 74। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में ढाका, बी में कोलंबो, सी में काठमांडू, डी में नई दिल्ली। 75। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में टोक्यो, बी में न्यूयॉर्क, सी में शिकागो और डी में लंदन। 76। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए में 1949, बी में 1944, सी में 1950, डी में 1952। 77 नंबर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में लंदन, बी में पेरिस, सी में ब्रुसेल्स और डी में रोम। 78। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? ए में 1992, बी में 1997, सी में 2005 और डी में 2001। 79। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1955। 80। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सुरक्षा परिषद में जो शामिल देश है, अस्थायी देशों का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? ए में 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में 4 वर्ष। 81। पंचशील समझौता कब हुआ था? ए में 1950, बी में 1952, सी में 1953, डी में 1954। 82। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ए में सभापति, बी में अध्यक्ष, सी में प्रधान, डी में मुखिया।
83। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए में 287, बी में 95, सी में 243 और डी में 75 विधान परिषद। 84। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? यानी भारत में जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में सर्वोच्च न्यायालय, डी में महाधिवक्ता और सी में महाधिवक्ता और डी में प्रधानमंत्री। 85। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने उम्र पर रिटायर करते हैं? ए में 65 वर्ष, बी में 60 वर्ष, सी में 62 वर्ष, डी में 67 वर्ष। 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ए में अनुच्छेद 1, बी में अनुच्छेद 10, सी में अनुच्छेद 11 और डी में अनुच्छेद 50। 87। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ए में ग्राम पंचायत को, बी में पंचायत को, सी में पंचायत समिति को, डी में जिला परिषद को। 88। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ए में 49, बी में 50, सी में 51 और डी में 52। 83 89। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ए में 1988, बी में 1989, सी में 1990, डी में 1991। 90। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ए में अनुच्छेद 352, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360 और डी में अनुच्छेद 364। 91। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? ए में प्लेटो, बी में अरस्तु, सी में हॉब्स और डी में हीगल। 92। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए में प्लेटो, बी में अरस्तु, सी में लासवेल और डी में लास्की। 93। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह बेरियों में जकड़ा हुआ है? ए में हॉब्स, बी में लॉक, सी में रूसो और डी में बर्लिन। 94। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? ए में जेएस मिल, बी में आर.एच. टॉनी और सी में एल.डी. हॉब्स और डी में एच.के. लास्की। 95। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? मैंने किस विचारक ने युद्ध को अनिवार्य बताया? ए में मैकियावेली, बी में हीगल, सी में मुसोलिनी, डी में ग्रीन। 96। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? ए में हिटलर, बी में मुसोलिनी, सी में लेनिन और डी में माओ। 97। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ए में 1956, बी में 1957, सी में 1958, डी में 1959। 98। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ए में 1989, बी में 1991, सी में 1992, डी में 1993। 99। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए में 1 दिसंबर, बी में 10 दिसंबर, सी में 24 दिसंबर, डी में कोई नहीं। 100। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव। ए में अमेरिका, बी में इंग्लैंड, सी में सोवियत संघ, डी में चीन। इस प्रकार आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप प्रत्येक का उत्तर देकर तैयार होंगे। अब आप मिलान कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका कितना सही कितना गलत। प्रत्येक का 1 से 100 तक का हम उत्तर बोलेंगे।
मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से यदि आपका उत्तर मैच कर रहा है तो सही का चिन्ह लगाइएगा, मैच नहीं कर रहा है तो गलत का चिन्ह लगाइए। उसके बाद आपका स्कोर का पता चल जाएगा कि 100 में आपने कितना पाया, कितनी आपकी तैयारी हुई है। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलान करिए एक एक करके आप। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है सी 29। 2 में ए बी आर अम्बेडकर, 3 बी 1962, 4 डी 1947, 5 बी अनुच्छेद 243, 6 सी चीन, 7 बी प्रधानमंत्री, 8 ए अरुणाचल प्रदेश, 9 सी प्रस्तावना, 10 ए कैबिनेट मिशन, 11 सी 1952, 12 सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 13 ए 26 जनवरी 1950, 14 सी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 15 सी केरल, 16 डी जनता। हाँ, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? ऑप्शन था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, जनता। तो जनता ऑप्शन है तो इसको सही कर लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन जनता ऑप्शन में नहीं रहेगा, जनता के जगह एक और कोई ऑप्शन मिला देगा। यानी ऐसे प्रश्न में यदि जनता है, राष्ट्रपति और जनता दोनों है तो जनता को चुनेंगे, और यदि जनता नहीं है, हटा दिया गया, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ जनता है इसलिए इसका उत्तर जनता हो गया। अगर जनता नहीं होता तब राष्ट्रपति होता। 17 सी 1949, 18 डी 25, 19 डी वारसा संधि, 20 बी 1991, 21 ए 1945, 22 सी 24 अक्टूबर, 23 बी अजरबैजान, 23 बी अजरबैजान, 24 बी रियो डी जेनेरो, 25 सी 2009, 26 सी दशरथ माझी, 27 सी नागालैंड, 28 बी सोवियत संघ, 29 सी 1973, 30 बी नर्मदा, 31 ए प्रधानमंत्री, 32 ए 2014, 31 ए प्रधानमंत्री, 32 ए 2014, 33 बी त्रिस्तरीय, 34 ए 1953, 35 बी 1976, 37 ए कानूनी अधिकार, 36 ए कानूनी अधिकार, 37 डी 1978, 38 सी 6 वर्ष, 39 ए राष्ट्रपति, 40 बी भारत और पाकिस्तान, 41 डी 1971, 42 सी राष्ट्रपति, 43 ए 1989, 44 ए अमेरिका, 45 सी 1968, 46 बी 193, 47 ए 10, 48 सी मानवाधिकार दिवस, 49 डी 1971, 50 डी श्रीलंका, 51 डी भारत और बांग्लादेश, 52 सी 12, 53 बी सरदार पटेल,
54, बी 12, 55, सी पंडित नेहरू, 56, बी उपराष्ट्रपति, 57, सी राष्ट्रपति, 58, बी राज्यपाल, 59, ए पर्यावरण से, 60, सी दिसंबर 1971, 61, ए लद्दाख, 62, डी 1988, 63, ए 1985, 64, बी अफगानिस्तान, 65, सी 1961, 66, सी म्यांमार, 67, सी 1955, 68, ए महासभा, 69, बी 1975, 70, सी 1995, 71, डी बी नरहरि राव, 72, सी पीवी नरसिम्हा राव, 73, ए 1945, 74, सी 1978, 75, बी न्यूयॉर्क, 76, बी 1944, 77, सी ब्रुसेल्स, 78, ए 1992, 79, बी 1951, 80, बी 2 वर्ष, 81, डी 24 अप्रैल 1954, 82, ए सभापति, 83, डी 75, 84, बी सर्वोच्च न्यायालय, 85, सी 62 वर्ष, 86, ए अनुच्छेद 1, 87, ए ग्राम पंचायत, 88, बी 50, 89, सी 1990, 90 क्वेश्चन, सी अनुच्छेद 360, 91, सी हब्स, 92, बी अरस्तु, 93, सी रूसो, 94, डी HK लास्की, 95, डी ग्रीन, 96, बी मुसोलिनी, 97, बी 1957, 98, बी 1991, 99, ए 1 दिसंबर, 100, सी सोवियत संघ। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। 100 प्रश्नों का उत्तर मिलान कर लीजिए, कितना सही कितना गलत। यदि आपका 100 में 50 भी सही है तो आप टॉपर लायक है। और ध्यान रखिए, ऑल आर्ट्स का जो भी विषय है उसमें जब भी परीक्षा, कल परीक्षा है तो आज ही काम करिएगा कि 2 गो हम टेस्ट का वीडियो डाले हैं, वो दोनों टेस्ट का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों मिलाकर 40-45 मिनट मुश्किल से होगा। और साथ में जो गेस करवाए हैं पार्ट 1 और 2, ये सब्जेक्टिव देख लीजिएगा एक बार, एक करके तब एग्जाम रूम में जाइएगा। हाँ, और एग्जाम से एक दिन पहले तो एक 20 मिनट 15-20 मिनट का एक वीडियो सब्जेक्टिव के लिए भी डालेंगे। इतना काम करके और एग्जाम रूम में जाइए और देखिए आप किस प्रकार आपका एग्जाम सही से बेहतरीन तरीके से जाता है। आप याद करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।